Welcome to St. Thomas School Surat, Standard 7, Subject Sanskrit. Myself, Kavita Solanki. I am your Sanskrit teacher. My dear student, new academy session started by Saraswati वंदना। तो बच्चों आप लोग भी मेरे साथ सरस्वती माता की वंदना करोगे। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। O Goddess Sharda, holding Veena and book, my salute to you. I shall start studies. You be pleased with me forever. बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, पहले 6 स्टैंडर्ड में हम लोग संस्कृत का गुजराती में ट्रांसलेशन, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब कुछ हम लोग गुजराती में करते थे। मगर इस साल से संस्कृत का इंग्लिश हो गया है, तो इसमें से आंसर, क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट नोट है, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ आपको इंग्लिश में आएगा। ओनली फॉर ग्रामर, ग्रामर ही आपको संस्कृत लैंग्वेज में आएगा। संस्कृत के फर्स्ट सेमेस्टर में 9 चैप्टर है, तो इसमें से हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर यानी कि वंदना की स्टार्ट करेंगे। वंदना यानी कि प्रार्थना। हम लोग भगवान की आराधना करते, प्रार्थना करते, तो वंदना इसे नोइंग। इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक बोइंग इन द रिवेंस हैज बीन मेड टू द गॉडेस of learning Saraswati, to the mother Sanskrit language, to the list of the lamb and to the delightful God श्री विष्णु। हम लोग वंदना के बारे में बताया। अभी हम लोग वंदना के 4 श्लोक है। तो फर्स्ट श्लोक में आपको विद्या की देवी सरस्वती माता के बारे में बताया गया है। उसके बाद है सेकंड नंबर श्लोक संस्कृत भाषा का महत्व समझाया गया है। थर्ड श्लोक में आपको दीप ज्योति के बारे में बताया गया है। और फोर्थ श्लोक में आपको विष्णु भगवान की कृपा के बारे में बताया गया है। तो बच्चों हम लोग फर्स्ट श्लोक की शुरुआत करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बच्चों ये श्लोक तो हम लोग हर रोज बोलते हैं और याद करते हैं। तो फर्स्ट श्लोक आपको लर्न बाय हार्ट करना है कि श्लोक पूर्ति में क्या आता है। तो हम लोग कैसे इसको याद करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपको श्लोक पूर्ति में फर्स्ट वर्ड आएगा और लास्ट वर्ड आएगा। अभी हम वर्ड्स मीनिंग में सर्वभूतेषु यानी कि इन ऑल एनिमल्स। सर्वभूतेष का मीनिंग होता है इन ऑल एनिमल्स। या देवी द गॉडेस, या देवी का अर्थ होता है द गॉडेस। विद्यारूपेण इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग, तस्य हार। संस्थिता का मतलब है एक्सिटेड, संस्थित का मतलब होता है एक्सिटेड। नम का अर्थ होता है ब्लोइंग, नम ब्लोइंग अगेन एंड अगेन। ब्लोइंग का नमो नमः का अर्थ होता है ब्लोइंग अगेन एंड अगेन। तो बच्चों ये सर्वभूतेष का अर्थ होता है इन ऑल एनिमल्स। या देवी का द गॉडेस, विद्यारूपेण इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग, तस्य हार। संस्कृता का मतलब है एक्सिटेड, नमः का ब्लोइंग। तभी उसका हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे।
तो उस ट्रांसलेशन में फर्स्ट वर्ड है ब्लोइंग सर्वभूतेषु यानी कि इन एनिमल्स। तो पहले हम लोग सेकेंड लाइन में हम लोग के संस्कृत में कभी फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट होता है, कभी सेकेंड वर्ड से होता है, तो कभी लास्ट वर्ड से भी उसका ट्रांसलेशन शुरू होता है। तो इधर हम लोग ब्लोइंग यानी कि नमो नमः, ब्लोइंग अगेन एंड अगेन, नमो नमः ब्लोइंग अगेन एंड अगेन टू द गॉडेस, मतलब कि सरस्वती माता के बारे में, या देवी है द गॉडेस। एग्जिटेड है संस्थिता, एग्जिटेड का मतलब होता है संस्थिता इन द फ्रॉम लर्निंग इन ऑल एनिमल्स, सर्वभूतेषु का अर्थ होता है इन द फ्रॉम लर्निंग इन ऑल एनिमल्स। उसका ट्रांसलेशन होता है ब्लोइंग अगेन एंड अगेन टू द गॉडेस एग्जिटेड इन द फ्रॉम ऑफ लर्निंग इन ऑल एनिमल्स। अभी आपको समझ में आ गया कि पहले संस्कृत नोटबुक्स, आपको नोटबुक्स में लिखना है, पहले संस्कृत में लिखना है, पूरा श्लोक लिखना है, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स लिखना है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन लिखना है। अभी आपको समझ में आ गया कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो। उसका ट्रांसलेशन होता है ब्लोइंग अगेन एंड अगेन टू द गॉडेस एग्जिटेड इन द फ्रॉम ऑफ लर्निंग इन द ऑल एनिमल्स। ये सरस्वती माता के बारे में बताया गया। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड श्लोक। सेकंड श्लोक में संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में बताया गया है। पठामि संस्कृतम नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यकं वंदे संस्कृतं मातरम्। पठामि का अर्थ होता है रीड, नित्यम और सदा दोनों का अर्थ होता है ऑलवेज यानी कि हमेशा। वदामि का अर्थ होता है स्पीक, संस्कृत सम्यक मतलब कि वॉल, ध्यायामि मेडिटेट, वनडे जो संस्कृत मातरम द मदर संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत मातरम का अर्थ होता है द मदर संस्कृत लैंग्वेज। तो हमें पहले श्लोक करना है कि पठामि संस्कृतम, तो ऊपर त के ऊपर डॉट लिखा है, तब उसका बोल से संस्कृतम नित्यम उसमें म, वदामि संस्कृतम सदा, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यकं वंदे संस्कृतं मातरम्। अभी हम लोग को मीनिंग्स देखा है। नित्यम सदा એટલે ऑलवेज, पठामि रीड, वदामि स्पीक, सम्यकं वॉल, ध्यायामि मेडिटेट, वंदे लो, संस्कृत मातरम मतलब द मदर संस्कृत लैंग्वेज। अब हम उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट आएगा नित्यम सदा इज आई ऑलवेज, आई मतलब हूँ, आई ऑलवेज रीड द संस्कृत, आई ऑलवेज रीड द संस्कृत, आई ऑलवेज क्या पता, आई ऑलवेज स्पीक द संस्कृत। उसने क्या बोला, पठामि संस्कृतम नित्यम, वदामि संस्कृतम सदा, तो आई ऑलवेज रीड द संस्कृत, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत। और ध्यायामि संस्कृतम सम्यकम, तो आई मेडिटेट संस्कृत वॉल, इसका अर्थ ध्यायामि संस्कृत का सम्यक, उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, आई मेडिटेट संस्कृत वॉल। वंदे संस्कृत मातरम, आई प्रो टू मदर संस्कृत लैंग्वेज, वंदे संस्कृत मातरम का अर्थ होता है आई ग्रो मदर संस्कृत लैंग्वेज। अभी हम लोग पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे। आई ऑलवेज रीड संस्कृत, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत, आई मेडिटेट संस्कृत वॉल, आई ग्रो टू मदर संस्कृत लैंग्वेज। ये संस्कृत कैसे, संस्कृत का हम लोग बोल सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं, उसकी वंदना भी कर सकते हैं, उसके बारे में बोल भी सकते हैं। तो बच्चों, तो आपको सेकंड श्लोक समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थर्ड श्लोक के बाद शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। अभी अब क्या बताया, दीप ज्योति कैसी है कि दीवा की ज्योति, जो हम लोग सुबह उठकर भगवान की आराधना में दिया आप रखता है, तो इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया। इस श्लोक भी आपको लर्न बाई हार्ट करना है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशायम दीप ज्योतिर नमस्तुते। भी हम लोग इसको गा करें, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। अभी हे दीप ज्योति, वर्ड मीनिंग देखना, हे दीप ज्योति मतलब उसका आता है ओ दीप ज्योति ओ लिस्ट ऑफ द लैम्प। दीप ज्योति का अर्थ है ओ लिस्ट ऑफ द लैम्प। शुभम का अर्थ होता है ऑस्पिशियस, कल्याणम वॉल विजनिंग, आरोग्यम हेल्थ, धन संपदम वेल्थ, करोतु दूर। शत्रु बुद्धि विनाश का मीनिंग्स होता है द डिस्टेंस ऑफ द इमियस इविल थॉट। शत्रु बुद्धि विनाश का अर्थ होता है द थॉट डिस्टेंस ऑफ इविल थॉट्स। ते नमस्तु गोइंग टू यू। अभी हम लोग अभी सेकंड वर्ड्स देखेंगे। दीप ज्योति, दीप ज्योति का अर्थ होता है ओ लिस्ट ऑफ द लैम्प। तो दीप ज्योति, पहले हमको दीप ज्योति वर्ड्स लेना है, ओ लिस्ट ऑफ द लैम्प। इसके बाद है शुभम, तो दीप ज्योति के बारे में इसके फर्स्ट वर्ड है शुभम। शुभम मतलब कि ओ अप्रियस। फिर दूसरा कल्याण, कल्याण का अर्थ है वॉल विजनिंग। आरोग्यम, आरोग्यम का ऑल हेल्थी, एंड धन संपदम का अर्थ है वेल्थी। फिर शत्रु बुद्धि विनाशयम, तो द ब्लोइंग टू द फॉर द डिस्टेंस ऑफ द इविल थॉट्स। अभी हम पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे। ओ लिस्ट ऑफ द लैम्प, ओ लिस्ट ऑफ लैम्प do auspicious wall visioning, healthy and wealthy, going to you for distance of evil thought। समझ में आया? वापिस बोलती हूँ। All is of land do appearance wall visioning, healthy and wealthy, knowing to you for distance of evil thought। ये श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फोर्थ श्लोक के बारे में मैंने बोला कि उसको भी लर्न बाय हार्ट करना है। मुक्कम करोति वाचालम पंगुलग्यतेम गिरि यत्कृपातम वंदे परमानंदम माधवम। मुक्कम करोति, इसको बोलना है मुक्कम करोति वाचालम पंगुलग्यतेम गिरि यत्कृपातम वंदे परमानंद माधवम। ये ऐसे हम लोग इसको खा कर भी याद कर सकते हैं। इसको हम लोग अभी उसका मीनिंग्स लिखेंगे। जैसे ट्रांसलेशन होता है उसके ऐसे मीनिंग्स होता है। यत् कृपा का अर्थ होता है हुज ग्रेस। यत् कृपा का अर्थ होता है हुज ग्रेस। मुक्कम का अर्थ है टू द डम। मुक्कम का मीनिंग्स होता है टू द डम। वाचालम करोति मेक्स स्पीकिंग। वाचालम करोति का अर्थ होता है मेक स्पीकिंग। पंगु टू द हैंडीकैप्ड। गिरिम माउंटेन, गिरिम का अर्थ होता है माउंटेन। लंघ्यते मेक्स क्रॉसिंग क्लिविंग। लंघ्यते का अर्थ होता है मेक क्रॉसिंग क्लिविंग। तम का अर्थ होता है ही। तम का मीनिंग होता है ही। परमानंद माधवम, परमानंद माधवम का अर्थ है टू द डिजिटल फुल गॉड श्री विष्णु अहम वंदे आई ब्रो।
पहले आपको वर्ड्स देखना है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट सेकंड लाइन में पहला वर्ड्स कौन सा आएगा ट्रांसलेशन में? अहम वंदे, अहम वंदे फ्रॉम अहम वंदे द आई ब्रो टू द परमानंद माधवम फ्रॉम वंदे परमानंद माधवम यत कृपा। तो आई ब्रो टू द डिजिटल फुल गॉड श्री विष्णु, इसमें तम वंदे परमानंद माधवम। तो आई ब्रो टू द डिजिटल फुल गॉड श्री विष्णु यत कृपा। यत कृपा क्या हो, उसके बाद लेना है यत कृपा। हु ग्रेस, और उसके बाद आता है हु ग्रेस। इसके बाद हमको लेना है ग्रेस द डम स्पीकिंग। उसके बाद आता है टू द डम स्पीकिंग, मुकम होता है। उसके बाद वाचालम करोति, तो मुकम वाचालम, तो उसका पूरा अर्थ होता है डम स्पीकिंग एंड गिव यस स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग। पंगु लग्यतेम गिरिंग, पूरा ट्रांसलेशन होता है गिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग माउंटेन टू द हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब पंगु, पंगु का अर्थ होता है हैंडीकैप। तभी पूरा ट्रांसलेशन ऐसा होगा कि आई ब्रो टू डिजिटल फुल गॉड श्री विष्णु whose grace make the dumb speaking and gives strength of crossing mountain to the handicapped। क्या होता है उसका मीनिंग? आई ब्रो टू डिजिटल फुल्स गॉड श्री विष्णु whose grace make the dumb speaking and gives strength of crossing mountain to the handicapped। आपको ये समझ में अच्छी तरह आ गया तो पहले आपको श्लोक लिखना है, उसके बाद मीनिंग करना है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन अपने नोटबुक्स में लिखना है। ठीक, तो फर्स्ट श्लोक में आपको माता सरस्वती की आराधना के बारे में बताया। सेकंड श्लोक में आपको संस्कृत के महत्व के बारे में आपको मैंने बताया। थर्ड श्लोक में आपको मैंने दीप ज्योति का महत्व, दीप ज्योति हमारा क्या करती है, आरोग्य धन सबको देती है। उसके बाद है यत कृपा, मतलब कि परमानंद माधव की कृपा से माधव की कृपा से कि आई ब्रो टू डिजिटल फॉर गॉड श्री विष्णु whose the first make dumb speaking and gives the stand crossing mountain and the handicap, मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। तो बच्चों मैंने इसमें से थोड़ी एक्सरसाइज ली है। तो fill in the blanks with the operated words crossing to the poem। तो आपको श्लोक में से आपको ये करना है, फिलअप्स करना है। अहम संस्कृतम मातरम, तो क्या आएगा? अहम संस्कृतम मातरम वंदे। इसका आंसर क्या आएगा? अहम संस्कृतम मातरम वंदे। शुभम कल्याण, अगर आपको श्लोक अच्छी तरह लन हो गया तो आप लोग अच्छी तरह उसका फिलअप्स आंसर लिख सकते हैं। शुभम करोतु कल्याण, इसका आंसर सेकंड फिलअप्स का आंसर क्या आता है? शुभम करोतु कल्याण। थर्ड शत्रु दीप ज्योति, शत्रु डैश दीप ज्योति नमस्ते। शत्रु बात क्या आता है? शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। थर्ड आंसर क्या? शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मुकम करोति, फोर फिलअप से मुकम करोति डैश, आंसर मुकम करोति वाचाला, मुकम करोति वाचाला। फिफ्थ में पंगु लग्यते, उसके बाद डैश है, तो आपको श्लोक अच्छी तरह आता है तो आप अच्छी तरह फिलअप पंगु लग्यते गिरी, इसका फिफ्थ आंसर क्या आता है? पंगु लग्यते गिरी। त्वम परमानंद वाद अहम, त्वम परमानंद माधवम अहम, अहम वंदे, इसका आंसर आता है त्वम परमानंद माधव अहम वंदे। फर्स्ट का आंसर क्या? अहम संस्कृत मातरम वंदे। शुभम करोतु कल्याणम। थर्ड का आंसर शत्रु बुद्धि
विनाशाय दीपज्योति नमस्ते। मुकम करोति वाचालम, फिफ्थ का होता है पंगुल लग्यते वीरी। सिक्स अर्थ होता है तम परमानंद माधव हम बंदे। ये फिलअप्स आपको नोटबुक्स में लिखना है अच्छी तरह, अच्छे हैंड राइटिंग में। अभी आपको उसका फाइंड आउट ऑफ सेंटेंस ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑपरेंड्स एंड राइट। अभी आपको उसका आंसर लिखना है। कल्याण, कल्याणम तो शुभ स्वस्तिक, अकल्याणम। धनम धान्यम निमित्तम, बुद्धि बद्रिका मतिथि, गिरिम गिजा शैल पर्वत, माधव विष्णु हरि अब्लिका महेश, सरस्वती शालिनी शारदा, शत्रु मित्र में रिपो, वाचालम मुखर में वंचका। भी इसका आपको राइट आंसर लिखना, मतलब कि सेम वर्ड्स लिखना है संस्कृत का। कल्याणम मतलब कि उसका अर्थ होता है शुभम एंड स्वस्तिक। राइट आंसर आपको इसमें है, जो रॉन्ग आंसर उसके ऊपर उसको डैश करना है, और जो राइट आंसर उस पर राइट क्लिक करना है, रॉन्ग तो उस पर रॉन्ग करना है। तो कल्याणम उसका अर्थ होता है शुभम एंड स्वस्तिक। धन्यम, धन्यम धान्यम ने वीतम, तो धन्यम उसका अर्थ होता है वीतम। बुद्धि बद्रिका ऑब्लिक मति दी, तो बुद्धि उसका अर्थ होता है मति एंड डी, मतलब समानार्थी जैसा शब्द लिखना है। गिरिम गिरजा, गिरजा शैल एंड पर्वत, शैल एंड पर्वत, तो गिरी का अर्थ होता है शैल पर्वत। माधव, माधव मतलब श्री कृष्ण, विष्णु एंड हरि। सरस्वती शालिनी शारदा, तो सरस्वती का अर्थ होता है शारदा। शत्रु, तो शत्रु मित्रम होता है, और रिपु, रिपु का अर्थ भी शत्रु। वाचालम मुखरम और वंचका, तो इधर इधर आता है, उसका अर्थ होता है वंचका। फर्स्ट में आपको बता रहे कल्याणम का अर्थ है शुभम स्वस्ति, धन्यम का होता है वितम, बुद्धि मतिधि, गिरिम गिरिजा शैल, गिरि का अर्थ होता है शैल ने पर्वत, माधव विष्णु हरि। सरस्वती का राइट आंसर शारदा, शत्रु का रिपु, वाचालम पंचका। तो बच्चों आप लोगों को मैंने IAS समानार्थी शब्द बताए, वो आप लोग अच्छी तरह अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, और नेक्स्ट टाइम यह जो मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरह नोटबुक्स में कॉपी कर लेना। ओके, थैंक यू।